तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास होने वाला बहुत जबरदस्त, क्योंकि टॉपिक है विद्युत रसायन। और सबसे पहला जो काम है, विद्युत रसायन क्या है, ये तुम लोग का होमवर्क रहा कि तुम लोग कुछ अपनों से भी देखो। नाम से पता चल रहा है विद्युत रसायन, जिसमें वैसा रसायन शास्त्र जिसमें विद्युत का अध्ययन करते हैं, लेकिन विद्युत का एकदम अध्ययन करते हैं ऐसा परिभाषा सिर्फ नहीं है। तो परिभाषा तुम लोग लिख के लाओगे तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सीधे हम लोग हेडिंग स्टार्ट करेंगे जल्दी से। हेडिंग तो आज का जो टॉपिक है वो होगा आपका बहुत सारा टॉपिक है, जैसे प्रतिरोधकता। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, एकदम खतरनाक टॉपिक। आज का टॉपिक जो है ना गर्दा इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा मोलर चालकत्व। उसके बाद जो होगा वो होगा तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता एटसेट्रा। अभी सब पढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी फटाफट हेडिंग दे देंगे। ये बहुत ही खतरनाक टॉपिक होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। तो प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकत्व, मोल चालकत्व तो तुल्यांकी चालकता। और ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में भी इसका काम आएगा। बात समझे? इसका यूज हम लोग फिजिक्स में भी करेंगे। जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, उनको फिजिक्स में भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहला नंबर वन हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधकता का। सीधे बात करेंगे किसका? प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता जानने से पहले क्या जानना होगा? बाबू प्रतिरोध के बारे में, यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। हम लोग वही वही चीज की बात करेंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग पास टाइम कम है कोरोना में, है कि नहीं? बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो तुम लोग। तो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, सबसे पहले बात होता है कि रेसिस्टेंस किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, जानते हो क्या? प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, क्या तुम लोग जानते हो ये बात? कौन कौन प्रभावित करता है रेसिस्टेंस को? और प्रतिरोध क्या है? फिजिक्स में तुम लोग ये भी होमवर्क ले लो कि प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, बाकी सारा काम हम कर ही देंगे इधर। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला जो फैक्टर है वो है पदार्थ की प्रकृति। यानी सबसे पहला पदार्थ कैसा होता है, नेचर कैसा है उसका। तो पहला कौन सा है जी? पदार्थ की प्रकृति, यानी प्रतिरोध को कौन प्रभावित करेगा? पदार्थ की प्रकृति। दूसरा नंबर होगा चालक की लंबाई। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? चालक की लंबाई। लंबाई को किससे डिनोट करेंगे? तो डिनोट करेंगे एल से। ठीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो है उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी सीधे लिख देते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये दिमाग में सेट हो रहा होगा कि ये तीन जो है प्रतिरोध को प्रभावित करता है। जल्दी से कॉपी में उतार लेंगे। यानी चालक को प्रभावित, यानी चालक को, यानी प्रतिरोध को जो प्रभावित कर सकता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध जो प्रभावित होता है वो होता है पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो किसे डिनोट करेंगे? ए से। और ए बराबर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा जी? पाई आर स्क्वायर। बात समझे कि नहीं? ए का मान क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब समझ रहे हो ना? आर का मतलब था त्रिज्या। आर का मतलब जी त्रिज्या। जैसे अनुप्रस्थ काट मतलब ये हो गया, ये कौन सी होता है? ये होता है सर्किल वृत्त। और यहां से यहां तक जो केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और यानी वही वैसी सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम लोग कहते हैं, कौन सी कहते हैं? डी कहते हैं, व्यास। तो याद रखना, आर पाई आर स्क्वायर होगा या तो पाई d/2 का स्क्वायर। बात समझे क्या? चला खोपड़ी में कुछ गया? मैथ ठीक है ना तुम लोग का? यानी पाई आर स्क्वायर जब नहीं होगा, व्यास से दिया रहेगा, व्यास की लंबाई दिया रहेगा, तो समझ जाना यहाँ पे क्या लग जाएगा? पाई d/2 स्क्वायर।
ठीक है, और आगे बढ़ेगा। अब हम लोग तुरंत आगे बढ़ेंगे, लिखो जल्दी से आगे, इतना लिखो। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो कर देंगे एकदम खतरनाक से स्टार्ट होगा बाबू, खतरनाक होगा। ठीक है, तो ये सब मिटा देते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक है मिटा दे, जल्दी जल्दी लिख लिए, जल्दी से लिख लो बाबू भैया, याद रखना। फिर बोल रहे हैं अगर जो रिकॉर्डिंग वीडियो देखेगा ज्यादा मन नहीं लगेगा और ऊपर से अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी हो जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है टीचमेंट और भी बहुत, तो किसी तरह मैनेज हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करें ऑफलाइन, जो नजदीक में जो नजदीक में बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन आने का प्रयास करें, और कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना इम्यून पावर बढ़ा के रखें, मास्क पहने, और क्या करें, बाकी सैनिटाइजर यूज करें, और क्या करें। तो बाकी अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता हम लोग जानेंगे तभी जब हम लोग जानते हैं एक चीज कि हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, यहीं से स्टार्ट होता है पहला, कर देंगे के आई, यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, के आई। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सिर्फ हम नहीं जानते, आप लोग भी जानते, तभी तो लिख रहे हैं हम लोग जानते हैं कि। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं बाबू भैया, आर से, सबको पता है ये लोग। प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं, आर से। दो चार चीज तुम लोग को अपने से जानना होगा, प्रतिरोध को डिनोट करते हैं आर से, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। जो नहीं जानते हैं मैं तो बता दे रहे हैं, इसको ओम कैसे साइन होता है, ऐसे, है कि नहीं। पहला टर्म हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है प्रतिरोध के बाद अगर अगर धारा जरूरत पड़े, धारा, जिसको विद्युत धारा भी बोलते हैं, इसको करंट कहते हैं, करंट। ठीक है, खत्म, करंट मेरे दो। तो करंट को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, या किसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, सी से या आई से, और इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है जी, एम्पियर होता है। और एम्पियर को किस अक्षर से डिनोट करते हैं, ए से। और तीसरा जो जरूरत पड़ेगा, समय। समय, तो समय जो होता है वो होता है टाइम, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल टी से। बड़का टी रहेगा तो टेम्परेचर, ताप को डिनोट करेंगे, छोटका टी होगा तो समय डिनोट करेंगे। और इसका मात्रा क्या होगा रे, सेकेंड में। और 60 सेकेंड में कितना होता है, 1 मिनट होता है। और 1 घंटा में यानी 3600 सेकेंड में कितना होता है बाबू, 1 घंटा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसका जरूरत होगा। और उसके बाद चौथा नंबर, आवेश का नाम सुने हो, आवेश। आवेश को कहते हैं चार्ज। ठीक है, क्या कहते हैं, चार्ज। और आवेश का मात्रा क्या होता है, किसे डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। और इसका मात्रा क्या होता है, कूलम। बहुत बढ़िया, हिंदी में लिखना होगा, कूलम। कैसे लिखे, कूलम, कूलम। और डिनोट करते हैं कौन किसे, कौन सा डिनोट करते हैं, इसे। बढ़िया बात। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अब मजा आ जाएगा, जल्दी जल्दी नोट कर लो बाबू। एकदम इत्मीनान से पढ़ाएंगे, एकदम टेंशन फ्री। ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे, बस सारे चीज को एकदम देख देख के काम करेंगे। जो बात आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा वो सब बात बताएंगे, तो हम एकदम ठीक करना। फिर बोल रहे हैं बेहतर को बेहतरीन बनाना अपना काम, और मिनटों का काम सेकेंडों में। जैसे मैथ वैसे ही केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को भी हम जबरदस्त बना देंगे, और याद करना लड़की लोग ना खतरनाक बना देंगे तुम लोग को, फिट करके, समझी। ठीक है, अभी हंसी लग जाता, छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो एल होता है। ठीक है, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए का। कितना लेट करके अब कैसे होगा, एक इसको तुम वो बैठ जाएगी, पांचों एक बैठ पाएगी। देखो नीचे बैठ जाओ, लंबी जो है, लंबी कौन, इधर बैठ जाओ, इधर जाओ। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a होगा। फिर से बता दें, एल का मतलब क्या होगा रे, लंबाई होगा। ठीक है, और ए का मतलब क्या होगा रे, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब मिलाने पर होता, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे मिलाने पर। मिलाने के लिए आता है क्या तुम लोग, मिलाने पर जो होगा वो होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाय ए होगा। होगा ना बाबू, जल्दी बता दो ना। इस समझियो पाता है कि मुन्ना, तबियत खराब है क्या, पेट दर्द करता है, सो जाओगे, और सर दर्द करता है।
एक बार सर में पीटे था, सर ठीक हो जाएगा एकदम। ठीक है, सर दर्द करना मतलब होता है, पता है क्यों? हम जहां तक जानते हैं, जब टेंशन होता है कोई चीज का होता है ना, तब सर दर्द करने लगता है। ठीक है, सर दर्द जब करे ना तो ट्यूशन मत पढ़ना प्लीज। ठीक है, जब सर दर्द करे, क्योंकि उससे और ज्यादा दर्द होता है, पता नहीं, क्योंकि ट्यूशन पढ़ना इतना आसान नहीं है, जानते हो, ऊपर से साइंस। तो आर समानुपाती क्या होता है जी? एल बाय ए। कोई कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात अब जल्दी बताओ। अब समानुपाती को तोड़ते हैं तो सबको पता है ना, आर बराबर क्या हो जाएगा? जिस तुरंत बोल दी, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रो, क्या हो जाएगा? रो इंटू क्या हो जाएगा? एल बाय ए। जहां रो क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं? रो रे, क्या पढ़ते हैं इसको? रो। आर एच ओ, रोहो, रहो। ठीक है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, हाँ, ट्यूशन न पढ़ो। तो इसका मतलब जहां रो बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। क्या है रे ये? प्रतिरोधकता। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। जेकर खोपड़ी में नहीं धंसता है ना रे, हमको बता दो ना, हम ठीक करना, हम बोले तो ना कि ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ करना, खासकर लड़की लोग को बार बार चेता रहे, कोई भी लड़की आज तक सक्सेस नहीं की है इधर। रोज रोज हमको दिमाग में यही आता है कि तुम लोग, हाँ, शादी हो जाएगा 2-4 साल में, 1-2 साल में मान लेते हैं हो जाएगा, उसके बाद कुछ सोचेगी कि ना तुम लोग? हाँ, कि 3-4 साल के बाद फिर बोलेगा आप हम की पढ़ता बाबू, बच्चा पढ़ते, बच्चा पढ़ेगा बाबू। ठीक है, पढ़ते रहे तुम्हारे बच्चा, तुम्हारा बच्चा क्या तेज नहीं निकले? हैं? तुम बच्ची नहीं थी, अभी तो तुम लोग बच्ची है ना हो। हैं? अब तुम्हारा भी बाबू आएगा तो तुम लोग भी क्या हो, वो भी पढ़ लेगा, इतना आसान है। तो तुम पढ़ो, तुम भी कुछ करके दिखाओ, यही हम टारगेट बना के चले हैं। गांव के लड़कियों को, लड़के लोग तो भी तरक्की करो, समझे कि ना समझे, करना ही करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बता दो। तो हमको रो का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? रो का। तो रो बराबर कोई लिख पाएगा क्या? बताओ तो क्या हो जाएगा? रो बराबर क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर, देखो ना, देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आर इंटू एल ए हो जाएगा। बताओ दोनों, आर इंटू ए हो जाएगा। देखो देखो देखो, और वो गुना में है तो वो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा कि नहीं? ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? और यही हो गया खतरनाक, क्या हो गया? नंबर 1 फॉर्मूला। ये क्या बन गया? ए, ये नंबर 1 फॉर्मूला बन गया। रे बाबू तुमको सिखा देता है पहले, तो लेट से आई। आर का मतलब प्रतिरोध। रे बाबू ये क्या है? प्रतिरोध। ये कौन सी है? प्रतिरोध। ये है लंबाई और ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है खुशबू? क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? बता दी भी, हम गई भूल गई। तो ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये सब चीज नहीं जानोगे, 7 जो बेसिक मात्रक है वो नहीं जानोगे, कैसे काम चलेगा? तो इसका मतलब ये हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या हो गया कि पहला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखने के लिए, एकदम आराम से बता रहे हैं। अगर कोई दिक्कत लगेगा ना तो बता देना हमको, ठीक है? विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मात्रक निकाल पाओगे तुम लोग? बोलो ना, निकाल पाओगे क्या तुम लोग? तुम लोग कोई भी चीज हिंदी वाला में यही तो है, कुछ बोल भी नहीं करेंगे। होगा कि नहीं होगा, भगवान ही जाने। तो आर का मात्रा भी सिखाए थे बाबू। आर का मात्रा क्या होता है मुन्ना? आर का मात्रा क्या? ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए तुम लोग को मार मार के ना हड्डी तोड़ दे। है क्या क्या, प्रिया कौन सी बोल रही है? क्या बोली? ट्विटर्स का पढ़ाई करो तुम। है? तो इसका मतलब, इसका मात्रक अभी हम बताए थे ओम। क्या बताए थे? ओम। आप क्षेत्रफल का क्या बताए थे? मीटर स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या बताए थे? मीटर। तो ये वाला कट नहीं हो जाएगा तो मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या हो जाएगा? जो 10वीं क्लास में पढ़े भी थे, ये प्रतिरोधकता का मात्रक क्या पढ़े थे? ओम मीटर। याद आ रहा है? तुमको कहाँ कुछ बोले, हम तुमको कुछ बोले? हम तो तुमको बोले कि हाँ तुम बता सकते हो, तुम तो डायरेक्ट ओम मीटर बता रही है। हम बोले कि क्या इसका मात्रा होगा, तो ओम मीटर होगा। क्या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा? ओम मीटर। वैसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता की मात्रा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जल्दी बता दो। बोलो रे, बोलो ना, मैं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? चलेगा कोई काम? अब आगे बात, आगे टर्म का बात करें तो प्रतिरोधकता से शुरुआत होता है हमारा क्लास। कहाँ से शुरुआत हुआ है? प्रतिरोधकता से। किससे शुरुआत हुआ? प्रतिरोधकता से। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दो। लेकिन एगो चीज तुम लोग सलाह देते हैं, तुम लोग ने मात्रक तात्रक सब नहीं जानते हो। बड़ी दुख की बात है। 11वां 12वां, सॉरी 12 में चल गया ना, 12 में चल गए और कोई पूछ देगा कि कहाँ साइंस पढ़ते हो, अगर मान लेते हैं हम बैठ लेते हैं थोड़ा सा, अगर पूछ देगा
साइंस कहाँ पढ़ता है, फिजिक्स कहाँ पढ़ता है? ये सब मास्टर है, तुम लोग को बेसिक यूनिट नहीं पता है, हैं? अब तो हमारा तो भयानक ना कट रहा है, कटने ना देंगे हम, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो चलो अब माथ में तुम लोग को हड्डी तोड़ेंगे, तुम लोग को सब चीज देखना होगा करके। तो पहले पूछते थे स्टूडेंट स्टूडेंट, इसलिए पहले मेरे पास पढ़ना इतना आसान नहीं था। पहले के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते थे, समझे कि नहीं समझा? स्टूडेंट इसलिए पढ़ पाता है जब ये बैठ लिया है ना आराम से, ये ना थोड़ा सा ठीक था मेरा, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, इसलिए हो गया कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट अभी पढ़ता ज्यादा नहीं है। तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं तुम लोग अच्छा पढ़ो। तो अभी हम लोग बात करेंगे दूसरा टर्म, पहला टर्म खत्म हो गया। इसका प्रतिरोधकता का परिभाषा लिख पाओगे क्या? तो क्वेश्चन एक लिख ले, तो चलो फटाफट होमवर्क लिखो। होमवर्क, प्रतिरोधकता क्या है जल्दी से लिख के लाओगे अगले क्लास में। प्रतिरोधकता क्या होता है, यानी इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। हाँ, प्रतिरोधकता क्या परिभाषा लिख के लाओगे, 10वां क्लास में पढ़े हो। और नहीं लिख पाओगे तो बता देना अगले क्लास में, ठीक है? आते हैं दूसरा टर्म, पहला टर्म खत्म हो गया, दूसरा टर्म लिखो चालकत्व। क्या लिखोगे रे बाबू? चालकत्व परीक्षा में आ चुका 2017 या 16 में, 15 में, 18 में जो भी आया। चालकत्व को क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। क्या कहते हैं रे? ये बोलो। कंडक्टेंस। चालकत्व क्या होता है? कंडक्टेंस अंग्रेजी में कहते हैं। चालकत्व होता क्या वो बताएंगे। तो चालकत्व अभी प्रतिरोध पढ़े थे, प्रतिरोध तो लिखेंगे तुरंत, बहुत आसान है। प्रतिरोध पढ़े थे ना, प्रतिरोध पर खेला चल रहा है कि नहीं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है? व्युत्क्रम को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इनवर्स कहते हैं रे बाबू, क्या कहते हैं? इनवर्स। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं रे? चालकत्व कहते हैं। तुम लोग बोलबे नहीं करते तो हम ही बोलना। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं रे? चालकत्व कहते हैं। इसे कौन अक्षर से डिनोट करते हैं रे बाबू? इसे सी से सूचित किया जाता है। कौन से डिनोट करेंगे? सी से सूचित किया जाता है, ठीक है रे बाबू? हाँ, बोलो रे। हाँ, इसीलिए चालकत्व बराबर क्या हो जाएगा? चालकत्व रे, चालकत्व सी बराबर क्या हो जाएगा? 1/r नहीं हो जाएगा? अरे बोलो बोलो, बोल भी नहीं करता तुम लोग, कैसा लड़का है? हाँ, तुम लोग लड़की लोग बोलो बोलो। हाँ, नहीं बोलती अच्छा नहीं लगता, बोला करो। तो फिर से बोलो, चालक का तो बराबर क्या हो जाएगा? 1/r। क्या है हुआ, देखो तो यहाँ प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर अगर कोई पूछे तो इधर देखो, अगर बोले 5 का व्युत्क्रम बताओ तो क्या बताओगे? अगर 6 का व्युत्क्रम बोले तो क्या बताओगे? 1/6। अभी तो बुद्धि काम कर रहा। अगर बोलेगा सी का व्युत्क्रम बताओ तो क्या बताओगे? अगर बोलेगा आर का व्युत्क्रम बताओ क्या बोल रहे? वही तो लिखे है, वही तो लिखेगी ना। हम अपना बुद्धि थोड़ा खटा है, तुम ही लोग का बुद्धि वाला काम कराएंगे। तो फिर से बोल रहे हैं चालक को, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालक का कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं है, एकदम थोड़ा सा अगर बुद्धि यूज करोगे, ये माइंड यूज करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब एक बार अगर घर में रीडिंग मार दोगे तो करने होगा। एक बार रीडिंग नहीं मार देना, जैसे बुतरू सब में। अच्छा तुम लोग एक मिनट, इंटर में से पहुंच गया, कुछ पढ़ा तभी तो इंटर में पहुंचा, कैसे पहुंच गया बताओ? लिखने तुम जान रहे हो, देखो सब लिखा, हैंड राइटिंग सुंदर, लिखने जाने हो तभी तो यहाँ पहुंचे हो। अब थोड़ा सा अगर मेहनत कर दोगे तो थोड़ा आगे पहुंच जाओगे, तो कोई दिक्कत है? अब तो हमारे जैसा बेरोजगार हो जाओगे, बोल देते हैं। अभी इतना दिक्कत हो रहा है ना, बेरोजगार से भी बेरोजगार हो जाओ। सुने कि ना सुन? सुने सुनाई दे रहा है ना? इसी तरह महामारी को आ जाएगा। अब तुम लोग सोचेगा टीचर बन जाएंगे तो बेकार हो जाओगे। तो टीचर के लिए तो कुछ सरकार सोचेगा नहीं। हाँ, सरकार से क्या बोले तो फिर से बोले प्रतिरोध के विक्रम क्या कहते हैं? चालकत्व होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा तो बता देना। अब जैसे होगा चालकत्व का मात्रा क्या होगा, जल्दी बता पाओगे क्या? निकाल पाओगे ना चालकत्व का मात्रक? जल्दी से बता दो चालकत्व का मात्रक। और पिछले क्लास में भी हम लोग, पिछले क्लास के हर क्लास में भी ये बात करते हैं कि किसी का भी मात्रक, सपना, किसी का भी मात्रक कहां से निकालते हैं? हा? अरे तुम लोग तो फटाके आंसर में बता देती है। बोले बोल रहे थे कि किसी का भी मात्रा निकालते, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला से निकालते हैं। कहीं भी मात्रा निकालो तो कहां से निकालेंगे? फॉर्मूला से। तो 1/, क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? 1/ओम। और 1/ओम का मतलब क्या हो जाएगा? पर ओम। ठीक है रे बाबू? ए, दिमाग ठीक चल रहा है तुम लोग का? घट नहीं रहा है? फालतू काम नहीं करना। शादी ब्याह करना तो कर लो बाबू, अदरवाइज क्या बोलना है अभी कुछ नहीं पूछ। यह क्या हो जाएगा? पर ओम को बोलते हैं साइमन। क्या बोलते हैं रे? साइमन। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइमन। लिखने आता है साइमन।
ठीक है, साइमन के सम्मान में साइमन दिया गया। क्या बोलते हैं इसको? महो। क्या बोलते हैं रे? महो बोलते हैं। तो यानी कह देगा कोई पर ओम को लिखने तो साइमन भी कही जा सकता। और साइमन को शॉर्ट में एस से डिनोट करेंगे। क्या डिनोट करेंगे रे? एस से। और महो को महो ही लिखेंगे। बात समझे? महो लिखने आता है, मो आधा मो और वो महो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? लड़की साहब समझ में आ रहा है? बता दो जल्दी से। हाँ, ये सब खा पी के आ गई है। ठीक है, सारा खा पी के आ गई है। ठीक है, जितना बचा था सब खा पी के आ गई है। कुछ लाई खाने पीने के लिए हम लोग के लिए कि कुछ नहीं? हाँ, लाई रे, पहले अपने खा ली तुम लोग। तो हम लोग को भी चाहिए ये बात समझ में, ये दिमाग में गया? आप जल्दी बता दो। चालकत्व के बाद क्या है जी? जल्दी बता दो ना। चालकत्व के बाद है आपका चालकता, गर्दा। डीडीआई कर दो, ये भी आ चुका है, ये भी आने वाला है। डीडीआई, ठीक है। चालकता, चालकता को कहते हैं कंडक्टिविटी। एकदम एक एक टर्म बता रहे हैं, बढ़िया से बोलो ना। हाँ हाँ करिए। नहीं बुझाएगा ना तो हमको बता देना, ठीक है। या बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। विशिष्ट चालकत्व कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अंग्रेजी भी लिख लेना टर्म तो। स्पेसिफिक कंडक्टर रीडिंग जरूर कर देना घर में, तो मार मार का हड्डी तोड़ देगा अगला क्लास से। ठीक है, जो जो अच्छा याद करेगा, जो जो बढ़िया पढ़ेगा, जो जो आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे। अभी तो व्यवस्थित में है। अपने रो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रे बाबू? एकदम आसान है, एकदम आसान है। बता देंगे, बोलेगा बेजोड़ था, एकदम आसान था। तो इसको भी कैसे लिखेंगे रे बाबू? तो एकदम लिखेंगे, चालक की परिभाषा लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिरोधकता। भी पढ़े थे रे? हाँ, तो प्रतिरोधकता को क्या बोलते थे? रेसिस्टिविटी बोलते थे ना। हाँ, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अभी बोले थे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? एक जरा सुन लेंगे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? हाँ, व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं रे बाबू। क्या कहते हैं रे? विशिष्ट चालकत्व। अगर प्रतिरोध रहे तो चालकत्व, और अगर प्रतिरोधकता रहे तो विशिष्ट चालकत्व। बात समझे कि नहीं? प्रतिरोध रहे, प्रतिरोध रहे तो चालकत्व, और विशिष्ट प्रतिरोध रहे तो नहीं, विशिष्ट चालक। तो विशिष्ट चालकत्व कहते हैं रे, बोलो हाँ हाँ। कहते हैं। इसे कौन अच्छा से नोट करते हैं रे? इसे कापा से। कौन? जैसे होता शक्तिमान देता था कापा, पता था कि नहीं? वही है। इसे कापा, जिसको नहीं जानते हो पढ़ने तो लिख दोगे यहाँ पे कापा। इसे कापा से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे कापा से सूचित किया जाता है। तो फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे। किसी भी ऑनलाइन बच्चे को अगर दिक्कत है, कोई परेशानी, तो जल्दी से फटाफट पूछो, जल्दी से। किसी बाबू भैया को कष्ट है तो पूछो। किसी को दिक्कत नहीं होगा, पूछेंगे ना तो सबका दिक्कत है। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे कापा से सूचित किया जाता है। तो देयरफॉर का ना लिखिए। हाँ? दिखता है उधर। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कि मिटा देते हैं अब यहाँ पे टर्म। कोई दिक्कत कोई बाबू भैया? क्या सचिदानंद, कोई दिक्कत? हाँ, इस वक्त सब तुम्हें धोनी बोलेंगे, कोई दिक्कत? धोनी ये सब बोलता है तुम्हें ना, घर में क्या बोलता है? धोनी ही बोलता है। क्या सचिदानंद बोले, नामो ठीक नहीं लगा। तो इसका मतलब अब जैसे हो गया तो क्या हो जाएगा? इसीलिए विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व यानी किसके डिनोट करेंगे? कापा से। कापा बराबर क्या हो जाएगा रे? 1/रो हो जाएगा रे। क्या हो जाएगा? 1/रो। यह ना लिखते हैं जी रो। क्या ठीक लग रहा है रो देखने में? ऐसे करना कैसे? ठीक है, 1/रो क्या हो जाएगा रे? यानी कापा बराबर क्या हो जाएगा? 1/रो। फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला नंबर तो बोलो ना। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा रे? कापा बराबर 1/रो का वैल्यू हम पढ़े थे। रो का वैल्यू भी पढ़े थे ना? कितना वैल्यू होता है? तो होता है आर इंटू A/L। पढ़े ना थे? देखो ना, पढ़े थे। देखो देखो पढ़े थे। तो इसका मतलब हो जाएगा, फॉर्मूला इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और उसके बाद एल पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बोलो तो। यानी कापा बराबर फॉर्मूला ये बन गया कि नहीं बन गया? फॉर्मूला नंबर 2। अरे बोलो तो। नहीं बोलोगे तो न काम होगा। आगे बढ़ेंगे। 1/R को पढ़े थे कि नहीं?
आप पहले इसको रुको, ये वाला काम हो गया, तो दो फॉर्मूला भी पढ़े थे ना, दो फॉर्मूला पढ़े थे ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी है बाबू भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? जल्दी से इसको नोट करो बाबू, ये बहुत लंबा कहानी है, बहुत लंबा कहानी, एक एक चीज बतानी है, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हुए जाओगे। तो दो फॉर्मूला यानी तीन फॉर्मूला हम लोग काम कर चुके हैं। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 1, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 2, और उधर फॉर्मूला को बताए थे इसमें, किसमें बताए थे, प्रतिरोधकता में बताए थे। ठीक है, तीन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े बाबू भैया, नेक्स्ट टर्म, तीसरा टर्म, नहीं चौथा टर्म होगा ना, चौथा टर्म होगा। तो नेक्स्ट टर्म है सेल स्थिरांक, क्या होगा रे, एक ही दिन में खत्म, दूसरे दिन में न्यूमेरिकल खत्म, इसी तरह कर दें। सेल स्थिरांक, इसको हम लोग एनसीईआरटी के टर्म में जी स्टार से डिनोट करते हैं। तो सेल स्थिरांक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट, क्या कहते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से नोट करो, मजा आ रहा है ना, नहीं आएगा ना तो बता देना, केमिस्ट्री है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एकदम मजा आ जाएगा, एकदम बच्चा ऐसा कर देंगे, लेकिन बताना होगा। तो लिखे तुरंत, अरे बाबू देखो इसी को कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा रे, एकदम देखो, चालक की लंबाई है कि नहीं, बताओ तो, चालक की लंबाई क्या होगा रे, बताओ ना, चालक की लंबाई डिनोट करते हैं किससे, एल से, एवं एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्या होगा रे, अनुप्रस्थ काट का, काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, एकदम बच्चा वाला कहानी है, क्षेत्रफल के अनुपात को, अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे जो अच्छा करोगे, और अच्छा अभी से आदत बना लोगे तो ससुराल में भी अच्छा करोगी, और नहीं तो फिर बोलेंगे तो गया तुम लोग का भी। इसे जी स्टार और या कहीं कहीं तुमको एक्स से सूचित किया जाता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी, पुराना किताब एबीसी में तुमको एक्स मिल जाएगा, ठीक है, सूचित किया जाता है। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ा दो एकदम जल्दी से, जल्दी से बाबू भैया लोग धूरा उड़ा देंगे जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी धूरा उड़ा देंगे जल्दी से, जल्दी से फटाफट। अरे बाप रे, दाढ़ी बहुत बड़ा हो गया। तो जल्दी से फटाफट बाबू भैया लोग उतार लेंगे, चालक की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में ए लिख देना, छूट गया कोई बात नहीं, छूट गया कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो और बढ़िया लगेगा। ठीक है, फिर से बोल रहे, चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ब्रैकेट में ए दे दोगे, बड़का ए जैसे मान लिखे थे, कि अनुपात को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, क्या कहते हैं उसे, सेल स्थिरांक। इसीलिए सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा रे बाबू भैया, सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाएगा रे, सेल स्थिरांक यानी जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल बटे ए। फॉर्मूला नंबर कितना हो गया, जल्दी बताओ। तो फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ हो गया, लेकिन क्या फॉर्मूला सब अभी रिविजन करें, टेंशन मत लो, क्या हो गया, टेंशन नहीं लो, क्योंकि टेंशन देना अपन का काम नहीं है, टेंशन खुद आप लेंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे। तो रेगुलर क्लास करेंगे, हर एक दिन क्लास करें, क्लास करने के साथ साथ अगर मंथली मंथली इनकम आप लोग ने मतलब क्या बोलते हैं अपना फी नहीं जमा करते हैं, तो बेवकूफ पे क्या बोले, उससे ज्यादा क्या बोले, जो टीचर का दुख दर्द न समझे वो क्या समझेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे हमारा आगे का टर्म अभी बताएं, मात्रक बता रहे थे कि नहीं, तो दो को अभी हम लोग छूटा, तो दोनों का मात्रक पढ़ेंगे। तो पहला जो हो गया, तीसरा नंबर का मात्रक, जिसका नाम अभी पढ़े थे विशिष्ट चालक, तो पढ़े थे कि नहीं, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, जानते हो कि नहीं, विशिष्ट चालकत्व यानी हम लोग बोलते थे कापा, और कापा बराबर क्या होता था रे, 1/1/रो। ठीक है, तो 1/रो, और 1/रो यानी हो गया 1, और रो का मात्रा क्या है रे, ओम मीटर, पढ़े थे ना, ओम मीटर, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा रे बाबू भैया, तो हो जाएगा 1/1 ओम को क्या बोलेंगे, पर ओम, और 1/m को क्या बोलेंगे, पर मीटर। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं इसका मात्रक पर ओम को क्या बोलते हैं, साइमन। तो साइमन पर मीटर या साइमन पर सेंटीमीटर किसका मात्रक होगा रे, विशिष्ट चालक तत्व का। बात समझे कि नहीं समझे, मीटर की जगह क्या ले लिए, सेंटीमीटर ले लिए, सेंटीमीटर में ज्यादातर यूज होगा। क्यों होगा यूज, क्योंकि कम छोटा मात्रक लिया जाता है, बड़ा मात्रक नहीं यूज होता है इतना। लेकिन ऐसा ही आएगा तो साइमन पर मीटर। ठीक है, अब विशिष्ट चालक तत्व का तो सेल स्थिरांक भी पढ़ेगा रे बाबू भैया। सेल स्थिरांक किससे डिनोट करता है, तो जी स्टार से डिनोट करते हैं, और इसके बराबर होता है L/A। तो मात्रा, एल का मात्रा क्या होता है रे, एल का मात्रा होता है मीटर, और इसका ए का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ए वो तो कट जाएगा, तो 1/मीटर यानी पर मीटर।
और पर मीटर को क्या लिखेंगे, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मात्रक समझ में आ गया, चारों मात्रक बढ़िया से, पांचों मात्रक बता दिए कि ना। हाँ, बुद्धि काम कर रहा है, बुझा रहा है कि नहीं? जल्दी से हमारे ऑनलाइन के विद्यार्थी जल्दी से यस नो में थोड़ा बोल देंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, जल्दी से बोल दो, मजा आ जाएगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इधर आगे कंप्लीट करें, आगे बाबू भैया का श्री गणेश करें आगे का। धोनी समझ में आ रहा है, धोनी। और उधर है अरविंद बाबू। हाँ? नाम तुम अरविंद रख लियो, काम तुम्हारा एकदम अरविंद का नहीं। मुन्ना तो मुन्ने जैसा है, गिरीश तो गिरीश। हाँ, पूरा गिरीश रख देगा नाम, अगर मिस्त्र न पड़े, समझेगी ना, समझ गिरीश सब जगह लगाते रहोगे। आज प्रधान ये तो नाम ही है एकदम, समझेगी ना, समझे। जिस दिन ने पाएगा उस दिन ये बाबू सीधे चलाएगा, समझिए। तो इसका मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा अभी तक, कंप्लीट में अभी तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो टर्म है, आगे बढ़े, क्या टर्म होगा, पांचवा ना, पांचवा टर्म जिसका नाम है, खतरनाक कर दो, डीटीआई एग्जाम में आ चुका है, मोलर चालकत्व। ए बाबू भैया क्या नाम है रे, मोलर चालकत्व। और इसी को बिहार बोर्ड में शायद एक बार पूछा, आणविक चालकता। क्या पूछा रे, आणविक चालकता, ठीक है रे बाबू भैया, आणविक चालकता रे बाबू भैया। तो बिहार बोर्ड में भी सब टच कर जाएगा, झारखंड बोर्ड में भी सब टच कर जाएगा। और बिहार बोर्ड का बहुत सारा काम तुम्हारा हो चुका है, रीडिंग मारो, प्रैक्टिस करो, और लिख लिख करके और बोल बोल के भी प्रैक्टिस करो, दोनों काम करो, ठीक है। तो मौला चालक का तो फोकस इधर क्लियर हुआ है। अरे बाबू सब लिख देंगे, टेंशन क्या लेते हो, फिर रिवीजन कर देंगे। तो अगले क्लास में इसको खत्म करेंगे, पहले एक बार पहले बात कर लेते हैं, ये अभी स्टार्ट कर देंगे हो जाएगा। तुम लोग बोलना, ठीक है, एक बार फिर से मात्रक ला यहाँ पे एक बार बढ़िया से मात्रक लिखो, पहले मात्रा हेडिंग दो, मजा आ जाएगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग बताए प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, डिनोट किसे करते हैं, तो बड़ी आर से। इसका मात्रा क्या होता है, तो बताए थे किसे डिनोट करते हैं, ओम से। ओम को किसे डिनोट करते हैं, आपका ये साइन वाला, ओम का साइन। दूसरा नंबर, प्रतिरोध के बाद क्या बताए रे, आवेश। आवेश बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवेश, आवेश को कहते हैं चार्ज, इसको डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। इसका मात्रा क्या होता है, कूलम, अभी बताया था तुम ही लोग, कूलम। और कूलम को किसे डिनोट करेंगे, सी से। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, समय पढ़े थे, समय। और समय, और समय को डिनोट करते हैं छोटका टी से, और इसका मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकंड। हाँ, एस से डिनोट करते हैं, एस सी सी से। चौथा नंबर जो है वो अभी हम लोग पढ़े, प्रतिरोध के बाद जरूरत होगा धारा का, भी आगे आने वाला है धारा। धारा को विद्युत धारा भी कह सकते हैं, ठीक है, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किसे डिनोट करते हैं रे, आई से ज्यादा तक। इसका मात्रा क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, क्या होता है, एम्पियर। एक बार रिवीजन करेंगे, पहले पूछते जाएंगे, देखते हैं कितना लोग बता पाएगा। एक और लाख लिख दें क्या, पांचवा लिख ही देते हैं, है कि नहीं। विभव का नाम सुने हो, विभव, विभव को पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, पोटेंशियल। अब विभव का मात्रा, विभव को विभवांतर भी कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या होगा, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। ठीक है, बैटरी में निकल रहा है 5 वोल्ट, क्या वोल्ट निकल रहा है। तो सब लिखल रहता है कि नहीं। एक बार रिवीजन कर लें, रिवीजन कर लें सब बाबू साहब, रिवीजन कर लें, रिवीजन कर लें। बताइए प्रतिरोध का मात्रा क्या, मैं पूछेंगे उधर से, इधर से पूछ लेते हैं, नमिता बताओ रे, आवेश का मात्रा क्या, जल्दी बताओ। समय का मात्रा, धारा का मात्रा, विभव का मात्रा, प्रतिरोध का मात्रा। ये बता देना, तुमको देख के बोलेंगे अभी तो, क्योंकि क्योंकि अभी अभी जो है ना, याद याद नहीं होगा। आप ज्यादा ऑनलाइन में चूंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिस दिन ऑफलाइन में आएंगे सबसे सबका सबका धज्जी उड़ेगा, आप पिटाई करेंगे एकदम। और यहाँ पे बुला के एकदम करेंगे, सामने देख देख देख, यूट्यूब में भी डाल देंगे बोलो। तो इसका मतलब मात्रक समझ में ये वाला आया। दूसरा जो मात्रक है वो क्लास का मात्रक है, जो हमारा 12 के लिए है कि नहीं, 12 के लिए। तो 12 के लिए क्या मात्रक कभी आ सकता है, तो पहला आ जाएगा चालकत्व का। क्या आ जाएगा रे, चालकत्व का। चालकत्व का मात्रक पर ओम या साइमन या महो, ठीक है, 3 को हम लोग। दूसरा नंबर प्रतिरोधकता, पढ़ेगी नहीं,
प्रतिरोधकता को ही कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, याद रखना, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अगर मुंह से निकल जाए अपने अपने तो हो जाएगा। क्या पढ़े थे सारे? हाँ, इसके क्या पढ़े थे? ओम मीटर। इसका पढ़े थे ओम मीटर, कोई दिक्कत? तीसरा नंबर है, प्रतिरोधकता के बाद क्या आता है आपका? चालकत्व आया था, है कि नहीं? चालकत्व का मात्रक क्या होता था? और लिख को दिए थे चालकत्व। चालकत्व प्रतिरोधकता के बाद आया था विशिष्ट चालक। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व क्या क्या फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला छोड़ दो, वो इसको डिनोट करते हैं कापा से, इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं सी से। तो इसका मात्रक क्या पड़ेगा विशिष्ट चालकत्व का? साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर। चौथा नंबर क्या पढ़े रे? सेल स्थिरांक पढ़े ना? सेल स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं? तो जी स्टार से। और जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। सबका मात्रक समझ में आ गया? बता रहे पूजा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा रे? किसी चालकत्व का एक्टिव रो बाबू। देखो एगो चीज, होशियार बनो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। होशियार नहीं बने के लिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। होशियार बनो, घर में भी तब बोलेगा हाँ हमारा बेटी सब होशियार है। बाकी फादर के बाद आप देख देखे, हाँ तो होशियार बनो, तुम लोग एक्टिव नहीं हो उतना ज्यादा, ठीक है। उतना ज्यादा एक्टिव मिटा दे, ये सब मिटा दे, काम हो गया नहीं? काम हो गया ये सब? क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिटा दे सकते हैं? टाइम देखो, ध्वनि देखो, टाइम भी देखते हुए चलना है, ज्यादा कल क्लास हो गया था, 1.25 घंटा हो गया था, बड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है। 7:40 हो गया, तब अब हम रिवीजन करेंगे इसी का। फटाफट अब सूत्र रिवीजन करेंगे। सूत्र अभी जो पढ़े ना, पहला सूत्र क्या पढ़े बाबू? तो पहला सूत्र पढ़े, नंबर 1 सूत्र। पहला सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा वो था रो का। रो बराबर क्या होता था जी? तो R इंटू ए बाई एल आया था कि नहीं? याद कर लेना, पूछेगा अगले दिन। दूसरा फॉर्मूला पढ़े आपका कापा का फॉर्मूला, कापा इक्वल टू होता पहला 1/रो, इसका ढेर फॉर्मूला है। तीसरा नंबर कापा इक्वल टू पढ़े 1/R इंटू एल बाई ए। उसके बाद चौथा फॉर्मूला कापा का हम लोग बना देंगे, तो 1/रो। और एल बाई ए को क्या पढ़े थे? एल बाई ओ को पढ़े थे सेल स्थिरांक, तो इसको हम लोग कह सकते हैं जी स्टार। यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये नहीं? है बोलो तो। पांचवा नंबर, कापा के बाद क्या पढ़े थे? जी स्टार, है कि नहीं? जी स्टार का फॉर्मूला क्या पढ़े? तो एल बाई ए पढ़े ना? पढ़े। और वन वो छठा फॉर्मूला सी बराबर पढ़े थे ना? 1/R। और कुछ पढ़े थे? तो जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला तुम रिवीजन कर लेना, गर्दा उड़ा देना। परिभाषा और परिभाषा और डेफिनेशन एकदम गर्दा उड़ा देना। गर्दा उड़ाना तुम्हारा काम। और कल आ रहा है मोटिवेशनल शायरी, सुबह 5 बजे, एकदम देखना ना भूलो। और हम लड़कियों पर और लड़के पर 2 शायरी बनाए हैं, तो जरूर से जरूर सुनना, वो आ जाएगा आज ही। तो लड़की पे पहले आएगा, उसके बाद कल आएगा लड़का, लड़का पे लंबा है, ठीक है। तो आ जाएगा लड़की, लड़की को टारगेट करके बनाए तो देख करके कुछ सीख लिया तो ठीक है, अंतर देखो फिर बता रहे तुम लोग मजा गया, तुम लोग इतना दिन बताते नहीं थे लेकिन बता रहे हैं। शादी से मानो तो तुम लोग को देखती हो बड़ा अच्छा लगता है, 1-2 साल सबको मजा आता, 4 साल हम बोलते 4-5 साल मजा आता, लेकिन 4-5 साल के बाद जब लाइफ जब टर्न लेगा ना तो लगेगा कि हम इसी में बंद हैं। वही खाना बनाना, वही खाना, वही बच्चा को देखना, वही पति को देखना, वही। मजाक नहीं कर रहे, जो सीरियसली नहीं लेता इस चीज को ना तो वो उसका देखते हैं, अरे खुद हमारी पत्नी है ना, हमने देखते हैं क्या। तो बात समझो इस चीज को, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग खाली इंजॉयमेंट का के लिए हम पार्टी देंगे, तुम लोग इतना एंजॉय करा देंगे कि तुम लोग जिंदगी में इंजॉय भी नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे डांस करो तो कोई नहीं करेगा। हाँ, वायरल हुआ तुम लोग का वीडियो ऐसा ना खुशबू नहीं थी हमारा, ये वीडियो रखी थी, तो ऑटोमेटिक अभी बोलेंगे कि यहाँ पे डांस करना चाहिए। सर कैसे करेंगे? पीछे में अभी तुरंत सबका आ जाएगा। तो चलो जब कोई बात नहीं है, ठीक है, वो भी ठीक है, मनोरंजन करना भी जरूरी है, शादी में बोले कभी मना किए रहने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं होता ना बड़ा बुरा लगता है, ठीक है। तो ये सूत्र याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है मोलर चालकत्व, ठीक है, मोलर चालकत्व नेक्स्ट है। मोलर चालकत्व, तो मोलर चालकत्व क्या होता है? मोलर चालकत्व किसे डिनोट करते हैं? तो लेमडा एम से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे? तो लेमडा पढ़ते हैं, जो नहीं जानता है ना आप बता देना कि लेमडा, पढ़ नहीं पा रहे, लेमडा क्या पढ़ते हैं इसको? लेमडा पढ़ते हैं।
ठीक है, लैम्डा। जल्दी जल्दी बताना, कोई भी दिक्कत होगा ना बता देना थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि देखो सब नहीं धंसता है तुम लोग का दिमाग, खाली तुम लोग बोलते हो यस यस कर देते हो। कोई भी, हम ज्यादातर स्टूडेंट को देखा, समझ गया जी सर, कोई नहीं ज्यादातर बोलता है नहीं समझे, समझ गया प्रधान। शादी करोगे? नहीं सर। तो एक उम्र होता है सबका शादी, ठीक है। लड़कियों का 18 से 21 तक कर ही दो, और उसका लड़का का 25 से 25 में कर दो ना बाबू। उसके पहले आजकल हो गया बच्चा सब। हाँ की करेगा कोई ठिकाना नहीं, के लव मैरिज करेगा कोई ठिकाना नहीं ना जी। तो समझ जाओ, अगर नहीं है तो पापा को बोल दो बाबू से शादी करेंगे। मोनोचालक तो क्या होता है, तो तुरंत लिखेंगे, बहुत ही अच्छा से लिखेंगे, तो तुरंत लिखो। लिखो, सबसे पहले मोनोचालक तो पढ़ने के लिए क्या पढ़े हैं, ये देखो इसको क्या कहते थे, विशिष्ट चालक, क्या कहते थे, तो विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जल्दी से फटाफट लिखेंगे, विशिष्ट चालकत्व एवं, और आयतन का गुणनफल, किसका गुणनफल रे, आयतन का गुणनफल, गुणनफल जिसमें, जिसमें एक मोल, एक मोल विद्युत अपघटय घुला है, विद्युत अपघटय घुला हो, घुला रे, उसे क्या कहते हैं रे, मोलर चालकत्व कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मोलर चालकत्व कहते हैं। याद कर लेना ना बढ़िया से, लिख लिख करके और बोल बोल के। कोई पूछेगा तुरंत बताना पड़ेगा कि विशिष्ट चालकत्व और आयतन का गुणनफल जिसमें एक मोल विद्युत अपघटन। मोल का बड़ा खेला है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में किस पर ज्यादा खेल चलता है, मोल पे। देखो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, वहां पे भी मोल चला, यहाँ पे भी मोल चला, मोल कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कौन चीज इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, मोल्स एंड फॉर्मूला, मोल्स एंड फॉर्मूला। और जितना ऑर्गेनिक रिएक्शन में जानना है तो ऑर्गेनिक फॉर्मूला, बात समझ में, खोपड़ी ठीक करो। आप जो जल्दी पैसा, हमको एक और लिखे थे तुम लोग को ग्रुप में कि जो जल्दी पैसा जमा करेगा उसको अलग से शुरू से अभी दे दिया जाएगा केमिस्ट्री का, उसको याद भी करवा देंगे, बैठ करके याद करवा देंगे। तो वो पैसा जमा करेगा फुल तुरंत करवा देंगे, उसको पहले ही नोट्स देना शुरू कर देंगे, उसको पर्सनली नंबर में उसको मैसेज करके सब वो सब भेज देंगे, लिखते जाओ और याद करवा देंगे, बैठ करके याद करो ऐसे। समझे कि ना समझे, तो पैसवा बाद में दोगे, इससे बढ़िया जल्दी दोगे तो हमारा भी बड़ा पार हो जाएगा। चलो नहीं दोगे तो अभी हम चला ही रहे। इसे इसे किसे, इसे लेमडा एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। हो गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा दे जल्दी से फटाफट। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, एक ही दिन में सब तुरंत खत्म करेंगे। तो इसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे अब अगले क्लास में। तब तक मस्त रहो, चुस्त रहो, शादी ब्याह में जाओ, पैसे भी खत्म हो गए। तो जहां भी जाना है, जैसे करना है, जो काम करना करते रहो, मुस्कुराते रहो, चलते रहो और पढ़ते रहो विक्रम ट्यूटोरियल के साथ, क्योंकि हम यहाँ देते हैं बेहतरीन नॉलेज। आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगातार लगातार वीडियो आ रहा है केमिस्ट्री का, तो देखते रहें और बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा हर संडे को आता है मोटिवेशनल शायरी, जरूर से जरूर देखें, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है किसी को? ठीक है।